टॉपिक जो प्रैक्टिकल बायोकेमिस्ट्री का पढ़ेंगे वो हम कार्बोहाइड्रेट का पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? मॉलिश टेस्ट फॉर ऑल द कार्बोहाइड्रेट। इसमें जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है दैट इज़ 1 ग्राम ऑफ अल्फा नेप्टॉल इन 95% इथाइल अल्कोहल एंड मेकिंग वॉल्यूम अप टू 100 ml। 1 ग्राम अल्फा नेप्टॉल किस में मिलाते हैं? 95% इथाइल अल्कोहल, वॉल्यूम का कितना बनाता है? 100 ml तक। और उसमें क्या डालते हैं? कंसनट्रेटेड H2SO4। ये इसका कंपोजिशन है किसका? मॉलिश रिएजेंट का। प्रोसीजर कैसे करते हैं? 3 ml हम कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें 1 से 2 ड्रॉप हम क्या डालेंगे? मॉलिश रिएजेंट की। उसको मिक्स करेंगे टेस्ट ट्यूब को इंक्लाइन करके, उसकी साइड वॉल से 3 ml H2SO4 डालेंगे। तो क्या हमें जंक्शन, दोनों लिक्विड के जंक्शन पे क्या मिलेगा? एक रेड वॉयलेट रिंग एट द जंक्शन। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या है? जो पॉलीसेक्राइड और जो डाइसेक्राइड्स होते हैं ना, वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 मोनोसेक्राइड्स में, और मोनोसेक्राइड्स फर्दर डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं बाय द एसिड टू फॉर्म परफ्यूरल्स और इट्स डेरिवेटिव। अगर हम सेकेंड टेस्ट की बात करें तो वो है आयोडीन टेस्ट। सब पॉलीसेक्राइड जैसे कि स्टार्च, डेक्स्ट्रिन और ग्लाइकोजन आयोडीन टेस्ट देते हैं पॉजिटिव। रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं? 2% सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्रिपेयर्ड। आयोडीन इज एडेड स्लोली अंटिल अ डीप येलो कलर प्रोड्यूस। 2% सोल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड का बनाते हैं, उसमें धीरे धीरे आयोडीन डालते हैं जब तक कि डीप येलो कलर उसमें प्रोड्यूस ना हो। प्रोसीजर कैसे इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे? हम 3 ml कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसमें 1 ड्रॉप हम आयोडीन सोल्यूशन के डालेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, हीट करेंगे, फिर कूल करेंगे। स्टार्च कौन सा कलर देगा? ब्लू। डेक्स्ट्रिन रेडिश पर्पल, ग्लाइकोजन रेडिश ब्राउन। एक चीज़ इसमें और है कि स्टार्च ब्लू कलर देगा, ठीक है, और वो डिसअपेयर हो जाएगा हीट करने पे। डेक्स्ट्रिन हमको रेड पर्पल कलर देगा जो डिसअपेयर हो जाएगा हीट करने पे, पर जैसे ही हम उसको कूल करेंगे तो वापस वो कलर आ जाएगा। और ग्लाइकोजन रेडिश ब्राउन कलर देगा विथ आयोडीन, और जो डिसअपेयर हो जाएगा और रीअपेयर्स ऑन कूलिंग। प्रिंसिपल इसका क्या है? प्रिंसिपल इसका है एड्सॉर्प्शन इसका प्रिंसिपल। फुल सैचुरेशन, ये भी कौन देता है? पॉलीसेक्राइड्स। इसका रिएजेंट होता है सॉलिड अमोनियम सल्फेट, और दूसरा होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अमोनियम सल्फेट इन वाटर। कैसे करते हैं? 5 ml हमने कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन लिया, उसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमोनियम सल्फेट डाला, उसको विग्रसली शेक करा, स्टैंड करा, वाइट पीपीटी बनेगा, तो वो हाफ सैचुरेशन से पीपीटी दे देगा। एग्जाम्पल हो गया स्टार्च। फुल सैचुरेशन में हम सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं अमोनियम सल्फेट का, और उसमें हम क्या डालते हैं? कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन। एग्जाम्पल स्टार्च, डेक्स्ट्रिन और ग्लाइकोजन। स्टार्च हाफ सैचुरेशन से क्यों हो जाता है? क्योंकि स्टार्च एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो वो हाफ सैचुरेशन से पीपीटी फॉर्म कर देगा। पर डेक्स्ट्रिन और ग्लाइकोजन छोटे मॉलिक्यूल होते हैं तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो उनको फुल सैचुरेशन से वो प्रेसिपिटेट वाइट पीपीटी बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर। सबसे पहले है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट के लिए 2 रिएजेंट मिक्स करके बनाते हैं, एक ए और बी। ए में क्या होता है? कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर 2 में। बी में होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट और वाटर, इन दोनों को मिक्स करके हम बनाते हैं फेलिंग सोल्यूशन। प्रोसीजर क्या होता है? 2 ml हम फेलिंग सोल्यूशन ए लेंगे और 2 ml हम फेलिंग सोल्यूशन बी लेंगे, उनको हीट करेंगे, बॉईल, हीट टू बॉईल, और उसमें 1 ml हम कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन डालेंगे, फिर वापस बॉईल करेंगे 2 मिनट्स। अगर ब्रिक रेड कलर बनेगा तो मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट हमने लिया है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल हो गए माल्टोस, लैक्टोस। सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, तो वो टेस्ट ये ब्रिक रेड कलर नहीं देगा। इसमें प्रिंसिपल क्या होता है? कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन जो प्रेजेंट होता है ए में, वो क्या होता है? हाइड्रोलाइज हो जाते हैं क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जो ब्लू कलर का होता है। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड फिर फर्दर रिड्यूस हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में जो रेड कलर देगा, ब्रिक रेड कलर, ठीक है। और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड में। एक का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा टेस्ट जो हम करते हैं रिड्यूसिंग शुगर के लिए, तो फेलिंग्स की बात करते हैं। सेकेंड है बेनेडिक्ट टेस्ट। उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं? कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, सोडियम सिट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, वाटर। प्रोसीजर क्या होता है? 5 ml हम बेडलेटिक का रिएजेंट लेंगे, उसमें हम क्या डालेंगे? 8 ड्रॉप ऑफ कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन, उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और बॉईल करेंगे 2 मिनट्स के लिए। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड पीपीटी अगर बनेंगे तो वो क्या है? बताएगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन हमने लिया है वो कैसा है? रिड्यूसिंग शुगर। इसका प्रिंसिपल भी सेम है किसी फेलिंग्स की तरह। कॉपर सल्फेट जो उसमें प्रेजेंट है वो हाइड्रोलाइज होएगा टू फॉर्म क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जो रेड कलर देगा, ब्लू कलर का होगा, और जो रिड्यूस हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में जो कि रेड कलर का देगा। रिड्यूसिंग शुगर की बात खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे बर्फोर्ड टेस्ट जो मोनोसेक्राइड्स देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? किससे कंपोजिशन क्या क्या होती है उसकी? कॉपर एसीटेट, वाटर, ग्लेशियर एसिटिक एसिड। प्रोसीजर क्या होता है? 3 ml हमने बर्फोर्ड रिएजेंट लिया, उसमें हमने 1 ml कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन डाला, उसको हमने बॉईल करा फॉर 30 सेकेंड्स, ठंडा करा तो एक रेड कलर का पीपीटी मिलेगा हमको बॉटम में, मतलब कि वो मोनोसेक्राइड है। अब सेलिवन ऑफ टेस्ट बहुत ज़रूरी है।
कौन देता है? कीटो हेक्सो, जैसे कि फ्रक्टोज। इसमें क्या करा हमने? 3 ml ऑफ सोल्यूशन लिया, उसमें 1 ml हमने कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन का उसको बॉईल करा, तो क्या हमको मिला? रेड या पिंक कलर। इसकी कंपोजिशन क्या है? रिसोर्सिनॉल और H2SO4। रिसोर्सिनॉल के कारण पिंक कलर, रेड कलर आ जाता है। H2SO4 क्या करता है? जो भी कार्ब्स होते हैं इसको फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स बनाता है, जो कि रिसोर्सिनॉल से रिएक्ट करके रेड कलर देते हैं। एक और टेस्ट की बात करेंगे, ओसाजोन टेस्ट, जो कि रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट देगा। तो इसकी कंपोजिशन क्या होती है? फिनाइल हाइड्रोजीन और ग्लेशियर एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसमें हम क्या, इसका प्रोसीजर क्या है? हम 5 ml ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज लेते हैं, उसमें हम 0.3 ग्राम ओसाजोन का मिक्सचर डालेंगे एंड 5 ड्रॉप ऑफ ग्लेशियर एसिटिक एसिड ट्यूब में डालेंगे। उनको गर्म करेंगे जेंटली। कीप ऑल द टेस्ट ट्यूब इन बॉइलिंग वाटर। येलो क्रिस्टल विल अपीयर इन द ट्यूब कंटेनिंग ग्लूकोज और फ्रक्टोज। येलो कलर के बनेंगे। ठीक है, और आगे बात करते हैं, तो रिमूव दिस ट्यूब्स फ्रॉम द वाटर बट अलाउ देम टू कूल। रिमूव द ट्यूब कंटेनिंग माल्टोज, लैक्टोज फॉर 45 मिनट्स। और उसको कूल करके जब हम उनको स्लाइड्स पे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे दिखेंगे? निडल शेप में। माल्टोज कैसे दिखेगा? सनफ्लावर शेप में। और लैक्टोज कैसे दिखेगा? हमें पफ शेप में। प्रिंसिपल क्या है? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है ना, वैन जब हमको उसको ट्रीट करते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन से, ठीक है, तो हम वो बनाते हैं ओसाजोन। फिनाइल हाइड्रोजीन का क्या फॉर्मूला होता है? C6H5NH2। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड जो कार्बन होता है C6H5 के, वो ट्रीट करके वो रिड्यूस हो जाते हैं टू फॉर्म द ओसाजोन। बाकी के टेस्ट जैसे इन्वर्जन टेस्ट कौन देता है? सुक्रोज। म्यूसिक एसिड टेस्ट देता है गैलेक्टोज और लैक्टोज। और बाइल टेस्ट देता है पेंटोज एंड पेंटोजेंस। और एक फर्मेंटेशन टेस्ट भी होता है, जो भी फर्मेंटेड जो भी शुगर्स होती है वो पॉजिटिव देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।